हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और 99.9% मेरे वीडियो से मेरे वीडियोस में दिए गए जो जीके हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैं जीके के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में दिया गया है। हर एग्ज़ाम में खासकर आरआरबी एनटीपीसी में जीके बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो आरआरबी एनटीपीसी में तो आपको जीके मजबूत करना होगा, और जीके मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जीके किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के कुछ जीके को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई थी। 1857 की महान क्रांति कैनिंग के काल में हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। झांसी से लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था ये बताना है। तो याद रखिए, अशोक था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। ठीक है, अब इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। अशोक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, जो 269 ईस्वी पूर्व में अपना राज्याभिषेक किया था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान चीन का है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पे। चावल के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। चीन गेहूं के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में भी चीन पहला स्थान पर है। अमेरिका मक्का उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। मक्का उत्पादन में पहला स्थान अमेरिका का है। भारत गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में पहला स्थान पर ब्राजील है एंड दूसरे स्थान पर भारत है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत फलों सब्जी उत्पादन में
चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। फल सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है एंड दूसरे स्थान पे भारत है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी? तो याद रखिए मलेशिया करता है। ऑप्शन सी सही है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी मलेशिया देश करता है। सुल्तान अजलान शाह कप की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है और इस कप का पहला विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो बुध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ के सभी ग्रह की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है।